नमस्कार दोस्तों, एक और बेहतरीन रिक्रूटमेंट निकली है और ये रिक्रूटमेंट है टीचर के लिए, जो कि शिक्षक वर्ग एक, वर्ग दो और वर्ग तीन तीनों के लिए है। टोटल की बात करें इसमें पोस्ट, तो जैसा कि यहाँ मेंशन है आपकी 32,388 टोटल पोस्ट है इसमें। तो आइए इसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करते हैं और समझते हैं इसमें क्या क्राइटेरिया है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, क्वालिफिकेशन, एज रिलैक्सेशन, सारे फैक्ट A to Z अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चैनल पर नए हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए विदाउट एनी डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि ये नोटिफिकेशन 18/8/2026 को आउट हुआ है और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि चतुर्थ चरण के विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा यानी ट्रे 4.0 के तहत शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापकों के कुल 32,388 पद हैं पर नियुक्ति होगी। और आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर विजिट करके, है ना। तो हर एक वर्ग के लिए जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, प्राथमिक विद्यालय के कुल कोटि वर्ग जो कि 1 से 5 तक के जो विद्यालय में यानी कक्षा 1 से 5वीं तक के विद्यालय में टोटल पद की बात करें तो यहाँ पे 3,847 टोटल पद है। बाकायदा ये यहाँ कैटेगरी वाइज भी इन्होंने डिवाइड कर रखा है और स्पेशल लैंग्वेज के लिए भी इन्होंने डिवाइड कर रखा है। तो आइए इसके बारे में अपन पूरा ही समझेंगे मामला क्या है। तो यहाँ हर एक चैप्टर जैसे कि ये उर्दू के लिए स्पेशल है और ये बांग्ला के लिए स्पेशल है ना। और यहाँ कुल पोस्ट दे रखी है इन्होंने। तो और इसमें हाँ, और ये है क्या है, श्रेणी व सेवा में अधीनस्थ वर्ग जो कि विद्यालय अध्यापक जो कि अराजपत्रिक में जो है गजट में ये। और इसका वेतन की बात करें तो इसमें टोटल वेतन है आपका 25,000 रुपये रहेगा पर मंथ के हिसाब से, है ना। एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अन्य भत्ते भी मिलेंगे, जो अन्य अलाउंसेस रहेंगे वो भी मिलेंगे जो राज्य सरकार ने निर्धारित किया है ना। नेक्स्ट अगला समझ लेते हैं इसमें, एक सेकंड। अगला देख लेते हैं कक्षा 6ठी से 8वीं तक जो कि वर्ग आपका आता है सेकंड वर्ग में, है ना। तो इसमें सॉरी एक सेकंड, तो इसमें टोटल पद की बात करें तो इसमें टोटल पद है आपके, तो यहाँ पे 8,563 टोटल पद है जैसा कि आप देख ही रहे हो। और ये हर एक विषय के जैसे गणित और विज्ञान के लिए इन्होंने स्पेशली जैसे डिवाइड कर रखा है। तो टोटल यहाँ 2188 दोनों विषय के लिए हैं। और फिर सामाजिक विज्ञान की बात करें तो यहाँ 1900 है टोटल पद। और बाकायदा यहाँ दिव्यांग कैटेगरी वालों के लिए भी मेंशन कर रखा है इन्होंने। फिर वहीं पर स्पेशली एक हिंदी विषय के लिए जैसा कि यहाँ 1,096 टोटल पद है ना। और बाकी जैसे बैकलॉग पद भी है इसमें हर एक के में, तो ये बैकलॉग भी इन्होंने सब इनमें कंसिडर हो रहे हैं। और बाकायदा इन्होंने कैटेगरी वाइज भी इन्होंने डिवाइड कर रखा है अकॉर्डिंग योर कैटेगरी, है ना। और आगे जैसा कि ये इनका अंग्रेजी सब्जेक्ट है तो ये अंग्रेजी सब्जेक्ट के लिए 1929 है टोटल, है ना। तो इस हिसाब से इन्होंने डिवाइड करा। संस्कृत की बात करें तो वो 1225 टोटल पोस्ट है। उर्दू में आपकी 995 है, यानी टोटल ओवरऑल मिलाकर बात करें तो यहाँ 8,563 टोटल पोस्ट है ना। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं अपन इसमें वर्ग थर्ड की, सॉरी एक मिनट। नेक्स्ट अगला देखें तो यहाँ माध्यमिक विद्यालय जो कि 9वीं से 10वीं तक के। और इसमें टोटल पद की बात करो 3,877 टोटल पद है जैसा कि आप यहाँ पर मेंशन है ना। और हर एक विषय के लिए इन्होंने स्पेशल जैसे हिंदी में 361। और उसके बाद है आपके अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में मेंशन है 696, है ना। विज्ञान की बात करें तो यहाँ पर मेंशन है 463। और गणित की बात करें तो 570 है टोटल, है ना। और उस सामाजिक विज्ञान की बात करें तो 776 टोटल पोस्ट है ना। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं अपन इसमें। और हाँ, इसके वेतन की बात कर लेते हैं तो वेतन आपका 31,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से रहेगा, एक सेकंड ना। और नेक्स्ट अगला देख लेते हैं अपन इसमें, एक मिनट। और यहाँ कक्षा 11वीं से 12वीं की बात करें तो यहाँ जैसा कि मेंशन है 11वीं से लगा के 12वीं तक के अध्यापक। इसमें टोटल 16,131 पद है। और यहाँ बाकायदा हर एक सब्जेक्ट के जैसे कि जंतु विज्ञान इसमें 449 है, वनस्पति विज्ञान 1,078 है, वहीं पर रसायन शास्त्र 3,695 है, गणित की बात करें तो 657 है, भौतिक शास्त्र की बात करें तो 1,758 पद है ना। अर्थशास्त्र की बात करें तो यहाँ पे टोटल 138 पद है ना। और आगे देख लेते हैं इसमें, एक मिनट। अर्थशास्त्र है ना, हो गया। और उसके बाद इन्होंने ये कौन सा वर्ग, फर्स्ट में पहुंच गया, सॉरी एक मिनट, हाँ इट इज़ सफिशिएंट हो गया ये। लास्ट में देख लेते हैं और भी, जैसे कंप्यूटर विज्ञान की बात करें तो 407 पद है यहाँ पे। अंग्रेजी में 1,321 है टोटल। और हिंदी की बात करें 739 है। संस्कृत की बात है तो यहाँ पे 746 है। उर्दू में आपके 877 है, यानी कि टोटल आपका है यहाँ पे मेंशन कर रखा 16,101 टोटल पोस्ट है। इनका जो वेतन रहेगा जैसा कि यहाँ मेंशन, एक मिनट, यहाँ वेतन 32,000 प्रति माह रहेगा। और आपका वेतन जो भी अन्य भत्ते वो अकॉर्डिंग टू राज्य सरकार के अनुसार आपको दिया जाएगा, है ना। सारे अलाउंसेस आपको मिलेगा यहाँ पे आपको। अब यहाँ पे एक बात ये है कि नियुक्ति की जो अहर्ता क्या होगी, अहर्ता मतलब क्या क्या वो मान्यता। और हाँ, एक बात ये है कि यहाँ पे हर एक शिक्षावार इन्होंने मेंशन कर रखा, कोटवार ट्रांजिट, है ना। वो इस वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ वो भारत का नागरिक होना चाहिए, है ना। और जैसा कि यहाँ पहला ये बहुत मायने रखेगा आपको, प्राथमिक विद्यालय जो कि अध्यापक वर्ग 1 से 5 के लिए C टेट पेपर अथवा B टेट पेपर 1 होना चाहिए। और मध्य विद्यालय के जैसे कि
वर्ग 6 से 8 तक के अध्यापकों के लिए सी टेट पेपर 2 और बी टेट पेपर 2 होना चाहिए। माध्यमिक विद्यालय के लिए यानी कि 9 से 10वीं तक के लिए विशेष विद्यालय अध्यापक 9 से 10 तक अध्यापकों के लिए एस टेट पेपर 1 होना जरूरी है ना। वहीं पर एक और दे रखा है इन्होंने, जैसा कि यहाँ मेंशन है, उच्च माध्यमिक विद्यालय के यानी कि 11वीं से 12वीं के लिए एस टेट यानी पेपर 2 में उत्तीर्ण होना जरूरी है ना। परंतु वर्ष 2012 के पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे वे है ना के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अनिवार्य नहीं होंगे, ये बताया गया इन्होंने। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं अपन। इसमें जैसा कि कक्षा 1 से लगाकर 12 के जो क्वालिफिकेशन क्या है, कक्षा 1 से लगाकर 6ठी तक है ना, जैसा कि यहाँ मेंशन है। तो इसमें आपका न्यूनतम 50% के साथ आपको उच्च माध्यमिक जो प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए आपका। और इसमें कह रहे हैं कि डीएड बीएड वाला मामला है, ये अगर आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो है ना। तो इसमें जैसे BLED न्यूनतम आपका 50% होगा, 4 वर्ष डिप्लोमा तो भी आप मान्य है इसमें है ना। नेक्स्ट ये दे रखा है इन्होंने, न्यूनतम 50% अंक के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा उनके समकक्ष शिक्षा शास्त्र में भी अगर विशेष द्विवर्ष का भी डिप्लोमा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और आपका जैसा कि यहाँ पे कक्षा 6 से 8 तक के लिए जो कि मध्य विद्यालय में आप स्नातक कोटि के होने चाहिए। किसमें? तो विषय जैसे कि गणित विज्ञान विद्यालय में है ना अध्यापक के लिए, सामाजिक विज्ञान और भाषा विद्यालय अध्यापक के लिए आपको किसी भी विषय से ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड की इसमें न्यूनतम 50% के साथ डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए आपका। स्नातक यानी उसके साथ डीएड बीएड अगर आपका है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो है ना। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं इसमें। और वहीं पर कक्षा 11 से 12वीं तक के अध्यापक के लिए आपको न्यूनतम 50% के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ में डीएड बीएड भी इसमें कंपलसरी रखा गया है, जैसा कि इन्होंने एक यहाँ पे मेंशन कर रखा है डीएड बीएड है ना, या एमएड होना चाहिए। अगर एमएड भी होगा बीएड के साथ एमएड तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। ये दे रखा है इनसे अगर जैसे फिजिक्स तो फिजिक्स से इलेक्ट्रॉनिक, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर, ये सारी चीज़ से आपका होना चाहिए। तो अगर आपने एक स्पेशल विषय से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो है ना। तो यही यहाँ पे मेंशन कर रखा है। और हाँ, कंप्यूटर का एक स्पेशल बात बताई गई है इसमें कंप्यूटर के लिए, जैसे कक्षा 11 और 12 के लिए। तो इसमें भी दे रखा है अलग से इन्होंने कि जैसे कंप्यूटर विषय के लिए अध्यापन हेतु आवश्यक शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 50% होना चाहिए, वो भी मान्यता विश्वविद्यालय से। आपका डॉक्टर पद जो कि DOEECC के स्तर पर ए व किसी भी विषय में स्नातकोत्तर होना चाहिए, यानी कि किसी भी विषय से आपका कंप्यूटर में आपका ये साइंस का मतलब जैसे कंप्यूटर साइंस IT ये अगर है मान्यता प्राप्त और बीटेक वगैरह, तो इसमें क्या मांगा गया कि आपका स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए इसमें। अगर आप ये है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप आवेदन कर दीजिए बेझिझक, पर शर्त आप किसी भी विषय से ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। सॉरी यार। अब आयु सीमा की बात करें तो जैसा कि आयु सीमा में यहाँ मेंशन कर रखा है, आपकी आयु काउंट की जाएगी 1/8/2026 से है ना। और इसमें जो दे रखा है ना किस आधार पे ये प्रपोजल है आपका 1/8/2024 के आधार पर ये उम्र की काउंटिंग की जाएगी ना। और इसमें न्यूनतम आयु की बात करें प्राथमिक विद्यालय में 18 से 21 वर्ष होना चाहिए आपकी है ना। ये इसमें और विशेष कैटेगरी में अगर आ रहे हो तो आपको अकॉर्डिंग योर कैटेगरी यहाँ पे आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। अब चयन प्रक्रिया क्या रहेगी? तो चयन प्रक्रिया ये रहेगी कि आपकी एक प्रारंभिक परीक्षा कंडक्ट की जाएगी, वो टोटल आपके 2 घंटे का टाइम रहेगा और उसमें कुल अंक 150 रहेंगे है ना। इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी। और ये क्वेश्चन जो रहेंगे वो MCQs बेस रहेगा, यानी कि 4 विकल्प रहेंगे आपका, उसमें से एक सही उत्तर रहेगा। तो इस हिसाब से यानी कि बहुविकल्पी क्वेश्चन आंसर रहेंगे है ना। और ये प्रारंभिक परीक्षा केवल जांच की रहेगा, इस पर फिर आपकी स्पेशल जो भी दूसरी रहेगा आपकी स्पेशल सब्जेक्ट वाली, जैसे कि वो रहेगी आपकी किसके लिए, तो आप 11th 12th वालों को पढ़ा रहे हो उनके लिए है ना। तो वो जैसे मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री वाले उनके लिए है। नेक्स्ट अतिथि शिक्षकों के लिए दिए जाने वाले अधिमान्यता। इसमें अगर आपने अतिथि शिक्षक के तौर पर अगर आपने काम कर रखा है तो आपको न्यूनतम कितने 5 अंक ज़्यादा दिया जाएगा कंपेरेटिव अलग जो जिन्होंने अतिथि शिक्षक का कोई नहीं करा एक्सपीरियंस, उनके लिए ये आपको स्पेशल 5 नंबर का आपको अधिभार दिया जाएगा है ना। अधिकतम यानी 5 नंबर देते हुए अधिकतम आपको 25 अंक अधिभार देने का निर्णय पुनः लिया जा सकता है, यानी 5 से 25 नंबर तक आपको दिया जाएगा इसमें, ये इन्होंने मेंशन कर रखा है। फिर आपकी होगी मुख्य परीक्षा है ना। प्रीलिम्स के बाद फिर मुख्य रहेगा, ये भी वस्तुनिष्ठ रहेगा आपकी है ना। और इसमें भी आपकी एक भाषा जो स्पेशल भाषा के आधार पर आपकी होगा, जैसे अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, ये बांग्ला, ये भाषा में रहेगा आपका। और इसमें आपको बाकायदा जो कि सामान्य अध्ययन का रहेगा। और इसमें आपका टोटल अगर प्रश्नों की बात करें तो इसमें
150 टोटल रहेगा, जो कि भाग 1 में 30 रहेगा और भाग 2 में 120 रहेगा। इसमें 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा आपको। कुल अंक भी 150 रहेगा आपका इसमें, है ना। और ये भाग 1 में ये रहेगा आपका, एक सेकंड, भाग 1 में आपका ये मेंशन रहेगा। इसमें क्या रहेगा, तो आपको प्रारंभ, जो कि भाग 1 में भाषा अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला रहेगा। और भाग 2 की बात करें, भाग 2 में जैसा कि यहाँ मेंशन दे रखा है कि यहाँ पे एक स्पेशल विषय रहेगा जो कि एनसीईआरटी बेस रहेगा, जिसमें आपका प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता, जो रीजनिंग वगैरह, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय इतिहास के आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण, ये रहेगा। और ये विषय पाठ्यक्रम किसके आधार पर रहेगा, तो SCERT और NCERT के आधार पर रहेगा, है ना। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। और इसी में भाग अलग में दूसरा होगा आपका जो मध्य विद्यालय वालों, कक्षा 6 से लगाकर 8 तक वालों के लिए, तो सेम वही प्रोसीजर रहेगा। इसमें भी वही है, टाइम ड्यूरेशन, क्वेश्चन, है ना, मार्क्स सिस्टम सब सेम रहेगा आपका, है ना। और इसमें भाग, और 9वीं से 10वीं तक, 10वीं में भी टाइम ड्यूरेशन वगैरह और आपका मार्क्स सेम रहेगा, है ना। इसमें केवल आपके विषय चेंज हो जाएंगे। यहाँ प्रश्न पत्र 3 भाग में होंगे तथा एक भाग और भाग 2, भाग 3 रहेगा, है ना। और इसमें भाषा जो रहेगा आपकी, इसमें अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान इसमें बहुत ज़रूरी है आपका। एक सेकंड, नेक्स्ट देख लेते हैं। वहीं पर आपका कक्षा 11वीं से 12वीं तक के लिए, तो इसमें भी सेम मैकेनिज्म रहेगा आपका, मार्क्स सेम रहेगा और टाइम सेम रहेगा। पेपर का जो फॉर्मेट है वो केवल इसमें भाग 3 में 80% अलग से पूछा जाएगा, जो कि स्पेशल सब्जेक्ट जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, ऐसा होगा, जो केवल ये वाला भाग इसमें जुड़ जाएगा और बाकी एज इट इज़ रहेगा इसमें, जैसा कि इन्होंने मेंशन कर रखा है ना। ये इनका रिजर्वेशन सिस्टम रहेगा, इस आधार पर आपका चयन किया जाएगा। अनरिजर्व का जैसा कि यहाँ कोड दे रखा है और SC ST का कोड दे रखा है, जैसा आप देख रहे हो, है ना। ये आपका जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग कोड है, याद कर लीजिए। ये आपकी कैटेगरी के अनुसार आप फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ आपको काम आएगा ये। और हाँ, इसमें जो आपका फॉर्म फीस की बात करें तो जो सामान्य है वर्ग के लिए 100 रुपये है रखा गया है, और जो आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो उनके लिए थोड़ा बेनिफिट नहीं है यहाँ पे, है ना, दे रखा है अलग से कोई, है ना। और एक बात ये है कि बायोमेट्रिक के 200 रुपये अलग से चार्ज लगेंगे आपका, जो कि बायोमेट्रिक फीस है ना। तो और यहाँ कोई रिजर्व कैटेगरी के लिए कोई नहीं दे रखा है इन्होंने ऐसा। और अगर आप इसकी डिटेल में जानकारी लोगे तो यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप ले सकते हो, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है। और जैसे फॉर्म फिल करोगे पहले आपको OTR फिल करना पड़ेगा, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जाकर OTR फॉर्म फिल करना है आपको, है ना। तो वहाँ आपको चाहिए एक अच्छा मोबाइल, ईमेल और आपका बेसिक जानकारी चाहिए, आधार कार्ड, जो कि उसमें आपके मोबाइल नंबर अपडेट होने चाहिए ताकि OTP वगैरह आएंगे, तो वहाँ पे बेसिक जानकारी रहेगी आपकी, है ना। तो वो ज़रूरी है ना। और आप आवेदन की बात करें तो आवेदन आपका स्टार्ट हो रहा है 1/9/2026 से, तो अंतिम तिथि है 29/9/2026 तक। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ तिथि है ये, और अंतिम तिथि 30/9 तक है ना भरने की।